हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 12 के बच्चों को वैद्युत धारिता चैप्टर के न्यूमेरिकल थ्योरी आपको पहले ही पढ़ा चुके थे। इसके साथ साथ आगे थ्योरी आपकी चली रही है, जैसे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चालू कर दिया है थ्योरी। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे आपको क्या हो, एग्जाम में पढ़ने में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, नियमित पढ़ते रहें। गारंटी लेते हैं आपके जो एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरा सिलेबस और रिवाइज भी कराया जाएगा। लेकिन जो बच्चे आलस कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में असुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको स्किप करते जाते हैं, गैप दे के पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और आपका सिलेबस भी समय से कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो नियमित पढ़ाई करते रहें। भले थोड़ा पढ़ें लेकिन नियमित ज़रूर पढ़ें। क्लियर? अब देखो, आपको 50 नंबर न्यूमेरिकल तक बता दिया गया था, यहाँ पे पढ़ेंगे 51 नंबर न्यूमेरिकल से। तो देखिए 51 नंबर न्यूमेरिकल, 51 न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 4 तथा 2 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र हैं। दो संधारित्र हैं तो संधारित्र की जो धारिता दे रहा है C1, वो दे रहा है आपको कितनी, 4 माइक्रोफैराड। C1 बराबर है 4 माइक्रोफैराड और धारिता जो है C2 बराबर है 6 माइक्रोफैराड। यह दे रहा है आपसे इसमें कह रहा है कि दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े। जो विभवांतर दे रहा है वो दे रहा है आपको 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े। कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। यदि इसको आप चित्र से समझना चाहें तो कुछ इस टाइप का चित्र होगा। इसमें यहाँ पे हो जाएगी बैटरी 6 वोल्ट की, ये हो गया 4 माइक्रोफैरड, और दूसरा दे रहा था 2 माइक्रोफैरड का दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, और ये बैटरी जोड़ दी गई 6 वोल्ट की। अब आपसे इसी में कह रहा है, जब जोड़ दिया जाता है तो कह रहा है संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अलग अलग तो विभवांतर बच्चों, ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आपको पता है कि विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। तो जब समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है तो इन दोनों में क्या होगा, दोनों समांतर में क्या है तो दोनों के विभवांतर समान होंगे, अर्थात कितना होगा, 6 वोल्ट होंगे। तो लिखेंगे कि क्योंकि या चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, अतः दोनों संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। दोनों संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। ये हो गया पहला आंसर। अब कह रहा है आवेश ज्ञात, इनके अलग अलग, इन पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश इन पर अलग अलग निकालना है तो भैया Q1 और Q2 पर निकाल लो, मतलब C1 और C2 पर आवेश। तो पहले जब निकालेंगे C1 पर आवेश, संधारित्र या निकालेंगे 2 माइक्रोफैरड, ये म्यू एफ है, 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश। इस पर आवेश निकालेंगे Q1 बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है C इंटू वी। तो यहाँ पे हो जाएगा C1 इंटू वी, क्योंकि V समान है। C1 की बच्चों वैल्यू रखेंगे 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड पे निकाल रहे थे, और V दे रहा था आपको 6 वोल्ट। तो 6 दूनी आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। इसका मात्रक माइक्रो में लिया गया है, 2 माइक्रोफैरड था, तो जो आवेश आएगा वो किस में आएगा, माइक्रोकूलम में। क्लियर? अब बात करते हैं 4 माइक्रोफैरड, ये 4 वाला है, 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश।
इस पर आवेश बात करते हैं Q2 की। तो Q2 बच्चों क्या होगा, C2 इंटू वी, C2 इंटू वी के। C2 की वैल्यू कितनी दे रहा था, 4 माइक्रोफैरड, तो 4, और V आपको पता है कि दोनों पे 6 है, तो 6 चौको 24 माइक्रो कूलम। क्लियर। तो ये प्रश्न संख्या आपका हो गया 51। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक के देखना चाहें तो वीडियो रोक के देख लें। इसको हम रब किए दे रहे हैं और बात करते हैं हम लोग। अब बढ़ेंगे किसकी बात करेंगे, 52 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 52। नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2,6,12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र, 4 संधारित्र दे रहा है, 4 संधारित्र, चारों की अलग अलग धारिताएं हैं। तो पहले की हो जाएगी धारिता C1 बराबर दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, C2 दे रहा है आपको कितनी, 6 माइक्रोफैरड, धारिता C2 दे रहा है 6 माइक्रोफैरड, C3 दे रहा है 12 माइक्रोफैरड, धारिता C3 दे रहा है 12 माइक्रोफैरड, और C4 दे रहा है 20 माइक्रोफैरड। जो धारिता आपको दे रहा है C4 वो दे रहा है आपको कितनी, 20 माइक्रोफैरड। ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहा था तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर क्रम की तुल्य धारिता का फार्मूला लगा दो। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता निकालेंगे। समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। C बराबर C1 की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है आपको कितना, 2, इनको आपस में रख के जोड़ दो तो दे रहा था 2 प्लस C2 है 6, ये है 12 और प्लस है 20। अब इनको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे आप तो क्या पाएंगे, 6 2 8, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 और 20 20 हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड। ये क्या आ गया, इनकी तुल्य धारिता आ गई। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि यदि यह प्रबंध 100 वोल्ट 1000 वोल्ट की बैटरी के विभव पर आवेशित किया जाए, तो कह रहा है तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। पूरे प्रबंधन पर जो विभवांतर दे रहा है आपको या विभव जो दे रहा है V बराबर, वो दे रहा है 1000 वोल्ट। तो कह रहा है इस पर आवेश ज्ञात कीजिए पूरे प्रबंधन पर। तो लगाएंगे फार्मूला आवेश का, आवेश Q बराबर होता है C इंटू वी के। क्लियर। C बच्चों कितना आया है 40, V कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 40,000, इतने माइक्रोकूलम। ये हो गया। इसके बाद देखो बात करें, जब आवेश आ गया और फिर कह रहा है इसके बाद आवेश की मात्रा 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो चूंकि ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन पे विभवांतर क्या होगा, प्रत्येक पे समान होगा। लिख सकते हैं कि सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः विभवांतर समान होगा या विभव समान होगा। सभी पर विभवांतर कितना होगा, 1000 वोल्ट होगा। अब आपसे कह रहा है 12 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश, तो निकालेंगे 12 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र या धारिता पर आवेश। अब आवेश की बात करें तो इसका Q डैश ले लें और Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। क्लियर। तो C इंटू वी, तो C कौन सा था 12 वाले पर, मतलब C3 इंटू वी आपका वही रहेगा क्योंकि समांतर क्रम में है। लगाएंगे फार्मूला Q डैश का, तो C3 बच्चों कितना दे रहा था 12, क्योंकि 12 पर निकालना और इसका मान 1000। V कितना दे रहा है, विभवांतर 1000 दे रहा है प्रश्न में, तो Q डैश का जो मान आया वो आ गया 12000, इतने वोल्ट। ये हो गया। तो पहला तो आपका आंसर पूछ रहा था तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, फर्स्ट ये हो गया।
सेकेंड पूछ रहा था क्या कि आवेश ज्ञात कीजिए, तो सेकेंड ये हो गया। थर्ड आपका ये आ गया। फिर इसी में कह रहा है आपसे कि 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा होगी। तो 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 C/v²। U बराबर आपको बता चुके हैं 1/2 CV²। 20 का कह रहा है तो 20 को C4 माना था तो C4। V सभी में क्या होगा, समान होगा, इसलिए समान रखेंगे। देखो 1/2 C4 दे रहा है 20 माइक्रोफैरड, और 20 माइक्रोफैरड को अगर हम फैरड में बदलते हैं तो 10⁻⁻6 का गुणा कर, ये हो गया। क्लियर। इसके बाद बात करें किसकी, V की, तो V बच्चों कितना दे रहा था 1000। स्क्वायर है तो क्या होगा 2 बार 1000 का, ये हो गया 2 बार। 2 से इसको काटेंगे आएगा 10 गुणा 10 की घात -6। 3 और 3 6 जीरो हो गए, 6 जीरो का मतलब 10 की घात +6। तो +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, आ गया 10 जूल। यही इसका क्या हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। इस प्रकार ये आपका 52 नंबर प्रश्न कंप्लीट। नोट कीजिए। देखिए 53 नंबर कह रहा है 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड है। तो आपको जो धारिता दे रहा है C1 बराबर दे रहा है कितनी की, 4 माइक्रोफैरड, और जो धारिता C2 आपको दे रहा है वह दे रहा है 12 माइक्रोफैरड। इतना दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है 120 वोल्ट की लाइन के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़े, तो विभवांतर दे रहा है इनके बीच का 120 वोल्ट। किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसका कुछ फिगर इस टाइप से बनेगा। एक दे रहा है 4 माइक्रोफैरड और दूसरा दे रहा है 12 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है संयोजन की प्रभावी धारिता ज्ञात कीजिए। तो इनकी प्रभावी धारिता ज्ञात करेंगे, किसकी, संयोजन की प्रभावी धारिता। संयोजन की प्रभावी धारिता। तो जब संयोजन की प्रभावी धारिता निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता है, 1/c बराबर होता है 1/c1 + 1/c2। 1/c बराबर 1/c1 1/c2। 1/c1 कितना दे रहा है 4, C2 कितना दे रहा है 12। तो 1/c = 12 एलसीएम लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे 12 एकम 12 हो जाएगा। क्या आएगा 4/12। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 3 12। C का 1 में गुणा करेंगे C, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, तो 3 माइक्रोफैरड। ये क्या आ गई, संयोजन की तुल्यधारिता। इसके बाद कह रहा है आपसे, कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश तो बच्चों क्या होगा, श्रेणी क्रम में क्या समान होता है आवेश, समांतर क्रम में विभवांतर। तो इन पर आवेश समान होगा, तो प्रत्येक पर आवेश निकाल लो। किस पर कह रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या होगा, C/V होगा। तो C आपको दे रहा है कितना, C आया परिणामी 3, और V आपको दे रहा था कितना 120 वोल्ट से जोड़ा गया है। 12 × 36 360 और माइक्रो कूलम, क्योंकि ये माइक्रोफैरड था तो इसलिए आंसर किस में आएगा, माइक्रो कूलम।
अब कह रहा है विभवांतर की गणना कीजिए, प्रत्येक पर विभवांतर की गणना करना है। आवेश तो प्रत्येक पे समान होंगे श्रेणी क्रम में, लेकिन विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। प्रत्येक पर आवेश आपको पता चल गया है, प्रत्येक की धारिता आपको पता है, प्रत्येक पर विभवांतर क्या नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे ना। तो इसको वीडियो को रोक के खुद निकालना, फिर उसके बाद देखना। निकालेंगे 4 माइक्रोफैरड पर आवेश विभवांतर, धारिता पर 4 माइक्रोफैरड, धारिता पर विभवांतर, इसको हमने मान लिया V1, और V बराबर होता है Q/C, तो Q1/C1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि V बराबर Q की वैल्यू रखेंगे, और Q का मान आपको कितना दे रहा है, आया है 360 माइक्रो कूलाम, और C1 कितना दे रहा है 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 90 वोल्ट, 90 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे किसमें, अब 12 माइक्रोफैरड धारिता पर विभवांतर, 12 माइक्रोफैरड धारिता पर विभवांतर, इस पर विभवांतर निकालेंगे V2, और V2 बराबर क्या होगा, वही Q/C2, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 इक्वल Q की वैल्यू रखेंगे, Q कितना था 360, और C2 बच्चों कितना है 12 से भाग देंगे, 12 36, 30 वोल्ट, ये आ गया 30 वोल्ट V2। क्लियर। तो 53 हो गया। समझ में कम आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लें, नोट कीजिए। देखो ध्यान दीजिए 54, प्रश्न संख्या 54 की 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 संधारित्र क्रमशः 2 माइक्रोफैरड 2 तथा 3 माइक्रोफैरड के हैं। तो धारिता जो C1 दे रहा है आपको, धारिता C1 बराबर दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, और धारिता जो C2 दे रहा है वो आपको दे रहा है, वो भी दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, 2 तथा 3, तो ये दे रहा है 3 माइक्रोफैरड, इतना हो गया। इसके बाद कह रहा है श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कुछ इसका ऐसे फिगर बनेगा, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्लियर। एक की जो धारिता है वो है 2 माइक्रोफैरड, और दूसरे की कितनी है 3 माइक्रोफैरड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड, दूसरे की 3 माइक्रोफैरड, ये हो गया। इसके बाद आपसे कह रहा है कि जो श्रेणी क्रम में लगे हैं, पहले संधारित्र को एक बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है, इसकी जो ये बाहरी प्लेट है इस पर जो विभव होगा वो कितना होगा, ये A मान लो, बीच में B मान लो, और इधर C मान लो। तो इसकी जो बाहरी प्लेट है वो 1000 वोल्ट पर है, मतलब VA जो दे रहा है आपको, A पर जो विभवांतर है वो दे रहा है 1000 वोल्ट, यह आपको दे रहा है 1000 वोल्ट। क्लियर। और इसके बाद कह रहा है क्या, दूसरी संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, दूसरी संधारित्र जो ये है इसकी जो बाहरी प्लेट है वो पृथ्वी से जुड़ी है। पृथ्वी से जुड़े होने का मतलब कि इसका जो बाहरी विभवांतर जो VC है वो आपको दे रहा है 0। क्लियर। बाह्य प्लेट का विभवांतर कितना हो जाएगा, पृथ्वी से जुड़े होने का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, ये पृथ्वी से जुड़ी है। अब आपसे कह रहा है नंबर 1, संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेट के पर विभव ज्ञात करना है, मतलब इन पर भी भीतरी प्लेटों पर विभव ज्ञात करना है, मतलब B का मान ज्ञात करना है, और प्रत्येक पर आवेश ज्ञात करना है। तो प्रत्येक पर आवेश निकालने के लिए आवेश Q बराबर होता है C/V। तो सबसे पहले तो इनकी परिणामी धारिता निकालें। क्लियर। तो परिणामी धारिता निकालते हैं। तो जब धारिता आप लोग निकालेंगे, जो परिणामी जो धारिता आएगी वो क्या आएगी, संधारित्र की धारिता निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता। जब श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2, यह होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/C बराबर जो आएगा 1/C1, C1 दे रहा था 2 और C2 दे रहा है 3, एलसीएम लेंगे 6, 3 का 1 में गुणा 3, 2 का 1 में गुणा 2, तो 1/C बराबर 5/6,
इसका उल्टा करेंगे सी और इसका उल्टा कर देंगे तो 6/5 कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। 5 से अगर भाग दे दें तो जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 10 बचेगा 1, 6 से 5 हटाया, एक बार भाग दिया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, इतने माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी क्या, तुल्यधारिता। निकालना क्या है, आवेश। तो श्रेणी क्रम में पता होता है कि क्या होता है, सभी पर आवेश समान होता है। तो इस प्लस प्लेट पर आवेश निकाल लें, सभी पर आवेश आ जाएगा। क्लियर। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। जब इसमें आवेश आपको पता है कि समान होगा तो प्रत्येक पर यदि आवेश निकालेंगे तो क्या होगा, C × V। प्रत्येक पर आवेश Q बराबर C × V। तो Q बराबर C कितना आया, 1.2, और V आपको कितना दे रहा था, 1000। VA निकाल लो, ले लो, 1000 आ गया, दशमलव से 1 0 कैंसिल। Q बराबर ऊपर कैंसिल होता है, नीचे बढ़ता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, आएगा 1200 कूलाम, 1200 माइक्रो कूलाम। क्योंकि माइक्रोफैरड था तो इसका आंसर किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में। तो ये आ गया 1200 माइक्रो कूलाम। कूलाम में बदलना चाहो यदि आप, तो कूलाम में बदलने के लिए क्या करेंगे, Q इक्वल 1200 गुणा, माइक्रो को हटाते हैं, 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, दशमलव यहाँ मान आ जाएगा, 1 2 3, 3 अंक इधर दशमलव आ गया। जब 3 अंक इधर दशमलव आ जाएगा तो 3 घातें प्लस की हो जाएंगी, तो 1.2 के बाद 00 हटा दो, दशमलव के बाद कोई महत्व तो नहीं है, और इंटू 10⁻⁻6 में 3 जोड़ देंगे, तो Q बराबर हो गया 1.2 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये हो गया, इतने कूलाम आ गया। ये प्रत्येक पर आवेश आ गया। अब आपसे कह रहा था कि इसकी भीतरी प्लेट पर क्या ज्ञात करना है, इसकी भीतरी प्लेट पर यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो पहले देखो इस पे विभवांतर निकालेंगे, क्या, VA माइनस VB, VA माइनस VB की बात करते हैं। तो इसके बीच जब विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर बराबर होता है Q × Q/C। अब इसको निकालेंगे, इधर हम लिखे दे रहे हैं, तो VA पर विभवांतर कितना दे रहा है बच्चों, 1000 दे रहा है, तो A पर तो हो गया 1000, और माइनस क्या कह रहा है, VB, तो VB आपको पता नहीं है तो ये VB ले लो, बराबर Q/C। Q कितना है, 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन C कितना है इस पर, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुणा, माइक्रो को बदल देंगे कूलाम में तो फैरड में, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे निकालेंगे जब आप, तो ये आएगा 1000 माइनस VB इक्वल 2 से इसमें भाग देंगे, 1 में जाएगा नहीं, 0.12 हो गया, 2 छंग का 12 गुणा 10 की घात, -3 था ऊपर गया प्लस के 6, ये -6 था ऊपर जाएगा प्लस के 6, तो 1000 माइनस VB इक्वल 0.6 गुणा 10 की घात, 6 में 3 जाएंगे, बचेगा 3। तो ये आ गया 1000 माइनस VB बराबर, इसका मतलब होता है क्या, 10 की घात 3 का 1000, 10 की घात 1 मतलब 10, 10 की घात 2 100, और 10 की घात 3 मतलब 1000। इस दशमलव से ये 0 कट गया, तो 1000 बराबर ये कितना आएगा, 600 माइनस VB इक्वल 600, तो माइनस VB इक्वल 600 और ये 1000 इस तरफ आएगा, माइनस के 1000, तो माइनस VB इक्वल आ जाएगा माइनस के 400, माइनस से माइनस कट गया, VB बराबर आ जाएगा 400 वोल्ट। तो इनकी भीतरी प्लेट पर जो होगा वो आवेश कितना आएगा, 400 आ जाएगा, 400। क्लियर। अब इन दोनों से भी निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इधर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ के बाद आपको यहाँ से नोट करना है। क्लियर। अब देखो इसमें अगर बात करें किसकी, VB माइनस VC की, VB माइनस VC, तो ये क्या होगा, विभवांतर बराबर क्या होता है, Q/C। C की जगह कितना लेंगे, C2 लेंगे। क्लियर।
यहाँ पे C1 था तो इसमें लेंगे C2। Q की वैल्यू रखेंगे, Q का मान कितना दे रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ और C2 आपको कितना दे रहा है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड हटाएंगे। VB आपको पता करना है, VC आपको पता है 0 है क्योंकि इसका ये वाला बिंदु किससे जुड़ा है पृथ्वी से। इसका मान 3 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे 3 का भाग देंगे 3 छक्का 3 चौको 12 4 आ जाएगा गुणा 10 की घात -3 था ये 6 ऊपर जाएगा प्लस के 6। VB में 0 घटाएंगे VB आएगा 0.4 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 3, तो VB क्या आएगा 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। 0 काट दिया, दशमलव काट दिया, VB जो आएगा 4 का 100 में गुणा करेंगे आएगा 400 वोल्ट। इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया 400 वोल्ट के। ये हो गया विभवांतर। तो चाहे हम उस वाले से निकालें या इस वाले से निकालें, हमारा जो फाइनल आंसर है कि पता है कि इनकी जो दूसरी प्लेटें होंगी, इसकी एक प्लेट इससे जुड़ी हुई है VA से 1000 वोल्ट से और इसकी एक प्लेट बाहरी प्लेट किससे जुड़ी है पृथ्वी से 0 होगा, तो इनकी दोनों की जो बीच वाली प्लेट होंगी वो कितने वोल्ट से जुड़ी हैं 400 वोल्ट से जुड़ी हैं। नोट कर लीजिए। देखिए 55 नंबर में कह रहा है 20 वोल्ट की एक बैटरी, तो बैटरी का जो विभवांतर आपको दे रहा है वो आपको V बराबर दे रहा है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट की एक बैटरी है। कह रहा है कि बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर आवेश जो आता है वो 30 माइक्रो कूलाम आता है। मतलब वायु जब है माध्यम वायु होने पर आवेश जो Q आ रहा है वो कितना आता है, वो कह रहा है आपसे 30 माइक्रो कूलाम आता है। 30 माइक्रो कूलाम कह रहा है यदि प्लेटों के बीच क्या रख दिया जाए, प्लेटों के बीच तेल भर दें तब इसकी प्लेटों पर आवेश जो आता है वो 75 माइक्रो कूलाम आता है। मतलब अब क्या रखा गया, Q की जगह पे आवेश की जगह पे क्या रख दिया गया, तेल रख दिया गया। तब जो आवेश आता है वो 75 माइक्रो कूलाम आता है, म्यूसी आता है। ठीक है, अब कह रहा है इससे आता है तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। निकालेंगे भैया तेल का परावैद्युतांक। तो तेल का जब आप परावैद्युतांक निकालेंगे तो परावैद्युतांक के बराबर जो होगा वो होगा Q तेल पर आवेश अपॉन किस पर, वायु में आवेश। तो K इक्वल तेल का आवेश दे रहा है 75 माइक्रो कूलाम और वायु का दे रहा है 30 माइक्रो कूलाम। सेम मात्रक हैं तो कोई दिक्कत नहीं होते तो सेम करते। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पना 75, 15 दूनी 30, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 4 हट गया 1 बचा, दशमलव लगाया कितना हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। तो परावैद्युतांक बच्चों कितना आया 2.5 आ गया। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तेल से भरे संधारित्र में कह रहा है, ये बात समझना। तो आवेश कौन सा लेंगे, तेल वाला। तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा या उपस्थित ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा का फार्मूला क्या, 1/2 Q इंटू V। 3 फार्मूले इसमें बताए गए थे। तो 1/2 Q किस में, तेल में, क्योंकि तेल में कह रहा है वो इंटू V। 1/2 इधर लिखे दे रहे हैं U बराबर 1/2 Q तेल में कितना है 75 माइक्रो कूलाम, तो 75 और V का मान कितना दे रहा था 20। 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 750 जूल। तो U आएगा 75 का 10 में गुणा करेंगे तो 750 माइक्रो जूल आएगा, क्योंकि आवेश किसमें लिया गया है, म्यू में। तो माइक्रो जूल को हम जूल में बदलेंगे, इतने तो आएगा क्या माइक्रो जूल।
वैसे आप यहाँ भी लिख दें तो आंसर सही है, लेकिन माइक्रो जूल को जूल में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे, इतने जूल। अब दशमलव यहाँ है, 1 और 2 दो अंक इस तरफ ले आओ तो 7.5। जब इस तरफ दशमलव आता है तो घातें प्लस की होती हैं, तो -6 था और इसमें प्लस के 2 हो जाएंगे क्योंकि 1 और 2 अंक इस तरफ आए हैं। तो u बराबर आ जाएगा 7.5 गुणा 10⁻⁻4 जूल। ये हो गया इसका आंसर। नोट कीजिए।